तकबीर, अल्लाहू अकबर, नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। बकरीद के दिन स्वीडन में कुरान जलाया गया था। इस घटना के बारे में हमने आपको तफसील से पूरी डिटेल दी है। आज कितने दिन हो गए बकरीद के दिन जो कुरान जलाया गया, उस घटना को कई रोज़ गुजर चुके हैं, लेकिन इस घटना के बाद से मुसलमानों का गुस्सा किसी भी हाल में थमने का नाम नहीं ले रहा है। नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, नारे तकबीर। चाहे मुस्लिम ममालिक की आप बात करें, जिनका विरोध प्रदर्शन इतना ज़्यादा था कि किस तरह से स्वीडिश एम्बेसी के ऊपर हमला किया गया इराक़ में, उसके अलावा ईरान में क्या कुछ हुआ, सऊदी अरब में क्या कुछ हुआ, या फिर मोरक्को ने क्या किया, वो सारी डिटेल हमने डिटेल वाइज तफसील से आपको पूरा बताया है। लेकिन अब खबर आ रही है भारत से, उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में छात्र सड़क पर उतर आए हैं इस पूरे मामले को लेकर। जुमे के रोज़ छात्रों ने प्रदर्शन किया, बड़ी संख्या में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्र सड़क पर उतरे, जमकर नारेबाजी की, कुरान की कॉपी हाथ में लेकर ये प्रदर्शन किया गया और इस प्रदर्शन के ज़रिए साफ तौर पर जाहिर कर दिया गया कि मुसलमान कुरान की तौहीन किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं कर सकते, चाहे वो किसी भी देश में रहते हों, चाहे वो किसी भी जगह ज़िंदगी गुजारते हों, मुस्लिम मुल्क हो या ना हो, कोई भी मुल्क हो, मुसलमान अपनी धार्मिक ग्रंथ की तौहीन बर्दाश्त नहीं कर सकते। जहां एक तरफ पूरी मुस्लिम दुनिया लगी है स्वीडन को घेरने में, तो वहीं दूसरी तरफ जहां जहां जिस मुल्क में भी मुसलमान बसते हैं, जिस मुल्क में भी रहते हैं, वो वहीं पर इस पूरे मामले को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। भारत में सबसे पहले आवाज़ उठाने वाली तंजीम, जिसका नाम है रज़ा एकेडमी, जिसने मुंबई में प्रदर्शन किया और जुमे के ही दिन के लिए ये कॉल दिया कि हर जगह इस पूरे मामले को लेकर प्रदर्शन किए जाएं, जुमे के खुतबे में ऐलान किया जाए, मौलवी जो खुतबा दें उसमें कुरान के बारे में बताया जाए और इस घटना की जमकर मजम्मत की जाए। लेकिन आप अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की अगर आप बात करें तो एएमयू में जो छात्र सड़क पर उतरे हैं, सबसे पहले आपको उनकी तस्वीरें दिखाते हैं, किस तरह से ज़ोरदार नारेबाजी हुई और उसी के साथ बाकायदा रैली निकाली गई, एक मार्च निकाला गया, प्रोटेस्ट मार्च अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में। इन छात्रों ने जमकर प्रदर्शन किया। पहले तस्वीरें देखिए, फिर आगे बात करते हैं। नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, तेरा मेरा रिश्ता क्या। तो देखा आपने किस तरह से एक बड़ी संख्या है छात्रों की, कुरान हाथ में है, उसके साथ प्ले कार्ड्स हाथ में हैं जिस पर साफ तौर से लिखा हुआ है कुरान की तौहीन बर्दाश्त नहीं की जाएगी। स्वीडन के ख़िलाफ़ ये मोर्चा खोला गया है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्रों के ज़रिए। इस पूरे मामले में एक बयान भी सामने आया है, आपको वो बयान भी सुनाता हूँ। कुरान लेकर प्रोटेस्ट किया है, क्या है? देखिए, पहली चीज के सन 2000 के बाद से स्वीडन के अंदर इंसानी शक्ल में जानवर पैदा हो रहे हैं। सन 2007 में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन की गई, उनके कार्टून नाउज़ुबिल्लाह बनाए गए, वो भी स्वीडन के अंदर हुआ। सन 2023 में जनवरी में कुरान पाक को जलाया गया। अब फिर इसी मौजूदा बकरीद पे कुरान पाक को जलाने का काम इस जाहिल, इस जानवर ने किया, जो इंसानी शक्ल में स्वीडन के अंदर मुसल्लत हुआ है और ये वहाँ की सरकार की शय पर हुआ है। तो बकरीद से लेकर अब तक वक्त तो गुजर रहा है,
लेकिन स्वीडन के खिलाफ मुसलमानों का गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा है। मुस्लिम देशों में भी प्रदर्शन हो रहे हैं। उसके अलावा जहां जहां मुसलमान रहते हैं वहां भी इस पूरे मामले को लेकर प्रोटेस्ट का सिलसिला, प्रदर्शनों का सिलसिला लगातार जारी है। अब इस पूरे मामले पर देखना ये होगा कि ये सिलसिला कब थमेगा और इस पूरे मामले पर स्वीडन क्या करने वाला है, क्योंकि स्वीडन से कुछ ऐसी भी खबरें सामने आ रही हैं जो सूत्रों के अनुसार हैं कि कुरान के अलावा कुछ और धार्मिक ग्रंथों के जलाने की इजाज़त स्वीडन में मांगी गई है और उसको लेकर भी अब लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। तौरेत जलाने की भी इजाज़त मांगी गई है, यह भी सूत्रों के अनुसार खबर सामने आ रही है। तो क्या स्वीडन में इस तरह की तमाम चीज़ें बढ़ती जा रही हैं? इस पर लगाम कैसे लगेगी, इस पर लगाम कौन लगाएगा, और क्या अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर, फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशंस के नाम पर ये सारी चीज़ें किसी धर्म को टारगेट करने वाली और धार्मिक ग्रंथों को जलाकर उनकी तौहीन करके एक धर्म की भावनाओं को आहत करने वाली चीज़ें स्वीडन में लगातार होती रहेंगी? इस पूरे मामले पर आखिर कैसे रोक लगेगी, ये खुद में एक बड़ा सवाल है। जहां एक तरफ मुस्लिम देशों का एक तरफा वार स्वीडन की तरफ हो रहा है, स्वीडन को घेरने की कोशिश मुस्लिम देशों की तरफ से लगातार हो रही है। ओआईसी लगातार स्वीडन को घेर रहा है। ईरान हो, सऊदी अरब हो, तुर्की हो, मोरक्को हो, इराक हो, तमाम मुल्क स्वीडन को घेरने में लगे हैं। उसके प्रोडक्ट का बाइकआउट करने का ऐलान किया जा चुका है। जामिया अज़हर से ये बड़ा ऐलान हुआ था, इसके बारे में भी मैंने आपको बताया था। और तमाम मुस्लिम तंजीमें भी इस पर अब खुलकर बोल रही हैं कि हम कुरान की तौहीन बर्दाश्त नहीं कर सकते। स्वीडन को इस पूरे मामले पर होश के नाखून लेने होंगे। सोचना होगा कि अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर आखिर वो क्या तमाशा करा रहे हैं और कैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पर, एहतजाज के नाम पर एक धर्म के ख़िलाफ़ कैसे वो नफ़रत के माहौल को पनपने दे रहे हैं और इस पर कोई रोक क्यों नहीं लगाई जा रही है। अब देखना यह है इस पूरे मामले में कि कब इन तमाम मामलात पर स्वीडन सरकार रोक लगाती है, होश में आती है और साफ साफ जैसा कि ये चुनौती दे दी गई है स्वीडन को कि अगर आपने इस पर रोक नहीं लगाई और अगर आपने इन चीज़ों को ख़त्म नहीं किया तो आने वाले वक्त में आपके ख़िलाफ़ एक बड़ा महाज खोला जाएगा और उसमें 57 मुस्लिम देश होंगे और उनके साथ वो लोग भी होंगे जो दूसरों के धर्मों का, उनके धार्मिक ग्रंथों का पूरा सम्मान करते हैं और उसी के साथ वो सब लोग मिलकर स्वीडन के ख़िलाफ़ एक बड़ा कदम उठाएंगे। ये सारी चीज़ें निकल कर सामने आई हैं। शुक्रिया हमारे साथ इस खबर पर जुड़ने के लिए। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं हमारी हर खबर की पहली नोटिफिकेशन के लिए हैं। और उसी के साथ वो सब लोग मिलकर स्वीडन के ख़िलाफ़ एक बड़ा कदम उठाएंगे। ये सारी चीज़ें निकल कर सामने आई हैं। शुक्रिया हमारे साथ इस खबर पर जुड़ने के लिए। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं हमारी हर खबर की पहली नोटिफिकेशन के लिए।